This call is now being recorded. सभी को सादर नमस्ते जी। सभी का वैदिक वंदन। आर्य समाज रोहतास नगर में सभी का स्वागत अभिनंदन है। जितने भी हमारे साथ बहन भाई जुड़े हैं सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ में जो बहन भाई जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सुषमा आर्य जी हैं, कमलेश आर्य जी हैं, कमलेश जुनेजा जी हैं, सुषमा बुद्धि राजा जी हैं, शिक्षा शर्मा जी हैं, मनोरमा घई जी हैं, विजय बाला जी हैं, वेद प्रभा जी हैं, प्रभा सेठी जी हैं, चंद्र प्रभा अरोड़ा जी हैं, और भी सारी बहनें, बहुत सारी बहनें जुड़ी हुई हैं जिनका नाम लेना उचित नहीं है। और मैं अब स्वागत करती हूँ अपने मुख्य वक्ता सुषमा आर्य जी हमारे बीच में उपस्थित है। आपको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आप एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य हैं, समाज सेविका है, वैदिक विदुषी और गुणों की खान है। आपकी आयुर्वेद में बहुत ही अच्छी पकड़ है, लेकिन आपको सब वेदों का भी पूर्ण ज्ञान है और जिसे आप सबके साथ बांटती रहती हैं और सबकी ज्ञान गंगा में बढ़ोतरी करती रहती हैं। आप समय समय पर वैदिक वंदन के साथ जुड़ती रहती हैं और इस वैदिक वंदन का नाम भी आप ही का दिया हुआ और आप ही का रखा हुआ है और हमारा ज्ञानवर्धन करती रहती है। आज का जो आपका विषय है, आर्य मान्यताएं मानसिक स्वास्थ्य। सुषमा जी आपका स्वागत अभिनंदन है। आइए। नमस्ते सबको। अयम मे हस्तो भगवा, अयम मे भगवत्तरा, अयम मे विश्व भेषजो, यम शिवा विमर्शनः, अद्भिगात् प्राणी शुद्ध्यन्ति, मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्यां भूतात्मा, बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्तुरः, कृण्वन्तो विश्वमार्यम्, अपघनन्तो अरावणः। हे प्रभु आपकी फोटो क्लियर नहीं आ रही है। सुकर्मों से फोटो क्लियर नहीं है। आपकी फोटो क्लियर नहीं आ रही है। फोटो तो नहीं क्लियर आ रही क्योंकि लैपटॉप नहीं चल रहा। आवाज आ रही है? आवाज तो क्लियर आ रही है। ओके, वो आएगी ऐसे, फोटो ऐसे आएगी क्योंकि छोटे फोन से काम कर रही हूँ, लैपटॉप चल नहीं रहा। नहीं, फोटो फिर भी क्लियर है, आ रही है। ठीक है ठीक है। ओम हे प्रभु, हम तुमसे वर पावे, सुकर्मों से खुद को सज्जन बनावे, सकल जगत को आर्य बनावे, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, फैले सुख संपत्ति फैलावे, वैर विघ्न को मार भगावे, प्रीति नीति की रीत चलावे। ये मंत्र जो मैंने गाया इसका अर्थ पढ़ देती हूँ। अब तू रहा इंद्रम वर्धन तो, अब तू रहा, इंद्र ईश्वर को कहा, वर्धन तो बढ़ाओ, अब तू रहा मेरे ज्ञान को, मुझे सज्जन बनाओ। अब तू रहा का अर्थ है सज्जन बनाना। क्यों? क्योंकि मैं कृण्वंतो विश्वमार्यम, पूरे संसार को आर्य बना पाऊं। अपघनंतो अरावणा, अरावणा मतलब बुराइयां, कष्ट, समाज की जो बुराइयां हैं उनको दूर कर पाऊं। ये इस मंत्र का अर्थ है। यजुर्वेद का ये मंत्र है। ये मंत्र सबको ही आना चाहिए। ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः, कृण्वन्तो विश्वमार्यम। आर्य समाज का लक्ष्य क्या है? महर्षि दयानंद ने 1875 ईस्वी में बता दिया था, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, सारे संसार को आर्य बना दो। तो आज हम इस विषय पर अपने विचार प्रकट करेंगे। उससे पहले और साथ में इसको मानसिक स्वास्थ्य से जोड़ेंगे। दूसरा, शुगर का, बहुत भयानक शुगर है किसी को, उसकी अगर समय बचा तो उसके बारे में बताऊंगी। अभी देखिए, आर्य समाज की मान्यताओं पर लोग छोड़ के चले गए। सोचिए, मान्यताएं, सिर्फ मान्यताएं, केवल मात्र मान्यताओं को मैं ऐसे नहीं रखूंगी, मान्यताओं को स्वास्थ्य के साथ भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और आज सबसे पहले हम देखते हैं कि आज क्यों आज का दिन बहुत प्रसिद्ध है। आज का दिन क्यों प्रसिद्ध है? आप सब जानते ही हैं कि आज 8 सितंबर है। और मोदी जी ने एक अभियान चला रखा है। उस अभियान के बारे में भी आपको बताऊंगी। उससे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि आज साक्षरता दिवस है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे।
कि भारत में नहीं, विश्व में अनपढ़ता बहुत है, अशिक्षा बहुत है, उसको हटाने के लिए आज का दिन इंटरनेशनल डे लिटरेसी डे मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि भारत में यदि 100 बच्चे कच्ची क्लास में, पहली क्लास में पढ़ना शुरू करते हैं, 8वीं तक आते आते वो 25 या 30 रह जाते हैं, और 10वीं 12वीं तक आते आते वो 15 रह जाते हैं, और कॉलेज तक तो सिर्फ 5 ही पहुंच पाते हैं। क्योंकि उसका कारण है शिक्षा का प्रचार नहीं है। दूसरा, शिक्षा, जो ऊंची शिक्षा है वो सारी की सारी अंग्रेजी में है। तो साक्षरता दिवस का मतलब है, मोदी जी ने, आपको मालूम है, इस साक्षरता दिवस को अच्छा बनाने के लिए भारतीय शिक्षा संस्थान बनाया है, और इसमें जो डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है, वो सब लोक भाषा में, जो गुजरात में रहता है तो गुजराती में पढ़ाई जाएगी, और कहीं किसी बिहार में रहता है तो बिहारी में पढ़ाई जाएगी, जो जहाँ रहता है वहां की भाषा में आप पढ़ाई कराई जाएगी। तो ये इसी इसी उपलक्ष्य में साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आज आपको पता होना चाहिए 1960 में फिरोज खान की मृत्यु हुई थी। 8 सितंबर 1960। फिरोज खान कौन थे? इंदिरा गांधी जी के पति। जो जिनको इंदिरा गांधी, वो तो खुद अपने आप को फिरोज खान कहते थे, लेकिन इंदिरा गांधी उनको फिरोज गांधी कहती थी। आज के दिन उनका निधन हुआ था। कहीं आपको सोनिया गांधी के मुंह से सुनाई दे रहा है, कहीं आपको वो राहुल गांधी के मुंह से सुनाई दे रहा है कि मेरे पर नाना जो है वो इस दुनिया से चले गए थे? बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा ना। केवल मात्र एक आज आंदोलन वो भी चला रहे हैं, और गांधी और मोदी जी के विरोध में वो कौन सा आंदोलन चला रहे हैं आज के दिन, वो भी मैं उसकी चर्चा करती हूँ। और उसके बाद देखिए, आज एक बहुत बड़ी कलाकारा का जन्मदिन है, आशा भोसले का जन्मदिन है। आशा भोसले 89 ईयर की हो गई हैं, और इतना अच्छा अभी भी वैसा ही जो वेस्टर्न गाने हैं, जो नृत्य वाले गाने हैं, लाइट म्यूजिक वाले गाने हैं, उतनी ही गति से गाती हैं जितनी गति से पहले गाती थी। बताओ, 9 वर्ष की थी और उनके पिता दुनिया से चले गए थे। ये कहे ना कि माता पिता, और माता इतनी गरीब थी कि घर घर बर्तन सफाई करके घर का पालन पोषण करती थी। ये 4 बहनें, एक भाई था। सोचिए, कला के लिए इन्होंने कितनी प्रैक्टिस की। 16,000 से ज्यादा इन्होंने गाने गाए हैं, और आज भी उतनी तरोताजा आवाज है। अभ्यास व्यक्ति को कहाँ तक पहुंचा देता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हम भी प्रतिदिन यज्ञ का प्रैक्टिस करें, हम प्रतिदिन अच्छे कामों की प्रैक्टिस करें, तो हम रजोगुण ना रहकर सतोगुण बन जाएंगे। इसका देखिए, 8 सितंबर को आज एक बहुत बड़ी बात होने जा रही है, और वो बात बड़ी होने जा रही है। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखा जा रहा है, क्योंकि मोदी जी ने अभियान चलाया अभी 4 दिन पहले। आपको पता होना चाहिए, एक सप्ताह भी नहीं हुआ, उन्होंने विक्रांत जहाज की उद्घाटन किया था, जिसमें आपको मालूम है बहुत बड़ा जहाज था, जिसमें 20-25 जहाज खड़े हो सकते हैं, 20-25 युद्ध के जहाज खड़े हो सकते हैं। पूरा एक नगर बसाया है, और उसकी विशेषता यह है कि वो भारत में बना है, भारत में निर्माण हुआ है। और दूसरी विशेषता यह है कि पहले जो नेवी के सौंपा गया समुद्री जहाज है, तो पहले जो नेवी का निशान था वो तिरंगा था और इंग्लैंड का ध्वज था। दोनों का कॉम्बिनेशन था। नेवी का जो मोटो था, नेवी का जो स्लोगन था, नेवी का जो ध्वज था। लेकिन अब मोदी जी ने कहा है कि कोई चीज विदेशी नहीं रहेगी। जब हम कहते हैं मेक इन इंडिया, तो जो साइन है वो क्यों मेक इन इंडिया वाले नहीं है? तो उसमें साइन अंग्रेज का हटा दिया गया, और क्योंकि महाराष्ट्र में वो झंडा, वो विक्रांत दिया गया है, बंबई के समुद्र में छोड़ा गया है, इसलिए उसका नाम शिवाजी के नाम से जोड़ा गया है। नेवी को अब शिवाजी का नाम दिया गया है। नेवी पर तिरंगा झंडा रहेगा आप जो, और उसके बाद शिवाजी की फोटो रहेगी, क्योंकि शिवाजी ने भी बड़े युद्ध जीते थे, और उन्होंने गुरिल्ले युद्ध किए थे, छिप छिप कर युद्ध किए थे। तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी, मोदी जी ने वहां भी साइन बदल दिया। दूसरा, जो अब 8 सितंबर है, तो सबसे बड़े राजपथ का नाम बदलने जा रहे हैं। इंग्लिश में जब किसी को लेटर लिखी जाती है कि तुम हमारे यहाँ आओ, हमारी 26 जनवरी देखने आओ, तो किंग्स रोड लिखा जाता था, जिसका नाम राजपथ है, जहां हम कई बार इंडिया गेट पर घूमने भी जाते हैं। आज उसका नाम हो गया कर्तव्य पथ। तो कर्तव्य पथ में मेरा मकसद है कि मैं भारत में सारे विदेशी नामों को हटा दूं। तो राहुल गांधी ने आज एक उनके साथ होड़ लगा दी, अच्छा तू कर्तव्य पथ चलाएगा, तू तो भारत को तोड़ रहा है, लगता है जो भारत में पहले नाम थे उनको तू तोड़ रहा है, तो मैं भारत जोड़ो आंदोलन चलाता हूँ। बताइए, आज राहुल गांधी, जो महात्मा गांधी ने देश को पागल बनाने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था 1942 में, आज राहुल गांधी आंदोलन चला रहे हैं भारत जोड़ो आंदोलन। जैसे कि भारत जोड़ो आंदोलन कहने से तुम्हारा भारत जुड़ जाएगा, तो तुम कहने, आज राहुल गांधी भारत जोड़ो आंदोलन चला रहे हैं,
और महात्मा और मोदी जी जो है उस राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रख रहे हैं, ताकि वो हमें कर्तव्य की याद दिलाता रहे। क्योंकि वहां सैनिकों के, आपको मालूम है इंडिया गेट पर जो एक जय जवान की ज्योति जलती थी, वो उन बलिदानों के नाम जलती थी ना, तो इसलिए कर्तव्य पथ उस रास्ते का नाम रखा जा रहा है कि देखो सैनिकों ने अपना कर्तव्य निभाया, नव युवा होते हुए अपनी जान दे डाली, तुम भी अपने कर्तव्य का, देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करो। राजपथ का नाम आज कर्तव्य पथ हो जाएगा। दूसरा, वहां पर आपको पता होना चाहिए कि जो मेमोरियल वार एक शहीदी भवन बनाया गया है, जहां पर शहीदों के नाम है, आप सबने, बहुत सारे लोगों ने देख लिया है, उसके सामने ही सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम मूर्ति थी। होलोग्राम का मतलब है वो लाइट में रात को ही नजर आती थी, लाइट जलती थी और उसका एक शेडो बन जाता था। आज वहां 28 फुट की लंबी ग्रेनाइट की एक ही पत्थर को तराशा गया है, आज वहां सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई जा रही है। उससे पहले लॉर्ड पंचम की मूर्ति होती थी। अब लॉर्ड पंचम की सुभाष चंद्र बोस से क्या संबंध है? लॉर्ड पंचम के बाद सुभाष चंद्र बोस की ही मूर्ति क्यों लगाई गई, या किसी और मूर्ति को हटाकर सुभाष चंद्र बोस की क्यों नहीं मूर्ति लगाई गई? मैं कहती हूँ मोदी जी की इसमें भी बड़ी सोच काम कर रही है। जो लॉर्ड पंचम थे 1905 में बंगाल में, पहले कलकत्ता में हमारी भारत की राजधानी होती थी। बीच में मुझे कलकत्ता का नाम ऐसे याद आ गया मजाक के नाम पर, कि एक बच्चे ने अपनी बहन से पूछा या अपनी माँ से पूछा कि मम्मा कलकत्ता का नाम कलकत्ता क्यों पड़ा? आप तो कहते हो कि हर शहर का नाम किसी ना किसी कहानी से पड़ता है, और दिल्ली का नाम दिल्ली क्यों पड़ा? अभी मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगी। हालांकि मेरा विषय आर्य समाज की मान्यताएं है, मैं जल्दी से उस पर भी आती हूँ, चिंता ना कीजिए, लेकिन जो एक जानकारी है साथ साथ वो भी चलती रहनी चाहिए। तो उसने कहा कि कलकत्ता का नाम कलकत्ता क्यों पड़ा? तो बच्चे की माँ ने उसको कहा कि सुन, जो वहां कलकत्ता में लॉर्ड पंचम जो था, वो उसने राजधानी बना रखी थी। सारे अंग्रेज, बड़े बड़े अंग्रेज वहां पर आया करते थे, और वहां पर अंग्रेजों को रहने के लिए होटल चाहिए थे, तो वहां पेड़ कट रहे थे। तो उसने एक ने जाकर पेड़ काटने वाले से पूछा, व्हाट इज दिस? ये क्या जगह है, ये क्या जगह है? और लेकिन उस बेचारे पेड़ काटने वाले को समझ ही नहीं आई। पेड़ काट, अब कोलकाता हो गया ना, पहले कलकत्ता था, तो अब कोलकाता हो गया, वो भी बंगाली में, बंगाली को अपना दिखाने के लिए कोलकाता हो गया। पहले कल CAL था, अब COL हो गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं तो कलकत्ता वाली कहानी सुना रही हूँ ना, जब वो नाम कलकत्ता पड़ा, तो अब उस बेचारे को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अंग्रेज मुझे क्या कह रहा है। वो कह रहा था कि व्हाट इज दिस प्लेस, जो तो ये पेड़ काट रहा है, ये मेरा होटल बनेगा, इस जगह का नाम क्या है? वो मजदूर बेचारा बोला कलकत्ता। ये पेड़ कल कटा है, कल काटा, कल काटा, अच्छा ये पेड़ कल काटा, दिस इज कल काटा, दिस इज कल काटा। तो कलकाटा के नाम पर कलकत्ता पड़ गया। भी वो अंग्रेज क्या पूछ रहा है और हमारा मजदूर क्या बोल रहा है? वो कह रहा है कल कब, व्हाट इज दिस प्लेस? वो कह रहा है कलकत्ता, पेड़ कल काटा, तो उसने कहा कल काटा, अच्छा तो हो गया कलकत्ता। तो यानी हर गांव, हर शहर के पीछे, हर जगह के पीछे कहानी है। दिल्ली का नाम दिल्ली क्यों पड़ा, उसकी चर्चा भी मैं थोड़ी 1 मिनट में कर दूंगी, और उसके बाद मैं अपने आर्य मान्यताओं पर आऊंगी, क्योंकि विषय चल पड़ा है तो बता ही देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज जो है सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति क्यों चुनी गई? 28 फुट की एक ही पत्थर की, और बिल्कुल ऐनक तक उस एक पत्थर में से काटी गई है। उस कारीगर को नमन करती हूँ मैं। अब मैं उस कारीगर के बारे में नहीं बताने बैठूंगी कि मेरा समय उसमें चला जाएगा। तो वो एक ही पत्थर में मूर्ति तराशी गई है 28 फुट की, और 6 फुट 5.5 फुट चौड़ी है। सोचिए कितनी बड़ी वो मूर्ति है। अब लॉर्ड पंचम के स्थान पर, यहाँ पर 1968 तक 70 तक लॉर्ड पंचम जी बहुत दिखाई देते थे, लेकिन लॉर्ड पंचम को बाद में हटा दिया गया, बुराड़ी गांव में कहीं पार्क में लगा दिया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने या भारत के कुछ लोगों ने ऐतराज किया कि अब इनकी फोटो यहाँ, इनकी मूर्ति यहाँ नहीं होनी चाहिए। तो कलकत्ता में आपको मालूम होना चाहिए, लॉर्ड पंचम ही ऐसा व्यक्ति था जिसने 1911 में कलकत्ता की राजधानी को बदला था और दिल्ली को राजधानी चुना था। तो यानी कलकत्ता का संबंध लॉर्ड पंचम से है। लॉर्ड पंचम जो था वो बोला कि नहीं, भारत की राजधानी दिल्ली होनी चाहिए, यहाँ पर तरह तरह के लोग रहते हैं। महाभारत काल में भी इंद्रप्रस्थ इसका नाम था। ये बहुत पनपी हुई जगह है, यहाँ पर पूरे भारत को कंट्रोल किया जा सकता है। तो वो कलकत्ता से 1911 में दिल्ली में राजधानी ले आए, और सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के ही थे जिन्होंने कलकत्ता के अंग्रेजों को कूट डाला, पीस डाला,
और कह दिया कि कलकत्ता क्या, तुम तो पूरा देश छोड़ जाओ और मेरा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और लोगों को ललकारा। तो इसलिए दोनों का टक्कर है। वो कलकत्ता से दिल्ली आया, लेकिन उसने कहा तुम दिल्ली भी छोड़ जाओ। तो लॉर्ड पंचम की जगह सुभाष चंद्र बोस की बहुत सुंदर वहां पर स्टैचू लगाया गया है। वो आज उसका उद्घाटन है। हमने होलोग्राम तो देखा है, लेकिन उद्घाटन होने के बाद उस स्टैचू को भी अवश्य देखने जाएंगे। बस अब जरा सा बोल देती हूँ कि दिल्ली क्यों पड़ा। आपको मालूम होना चाहिए कि कुतुब मीनार को कीली कहते हैं हिंदी में। मीनार तो उर्दू का शब्द है, मीनार का अर्थ है, मीनार मैंने उर्दू का शब्द है, लेकिन जो कीली है वो किसका शब्द है? वो कीली हिंदी का शब्द है। लोग कुतुब कीली देखने आते थे। हालांकि ये कुतुब कीली नहीं है, पृथ्वीराज चौहान के नाना ने बनवाई थी। मैं उस पर भी नहीं जाऊंगी। ये पृथ्वीराज के नाना की बनी हुई कुतुब मीनार है, जो लाल किले से बैठकर इसको देखा करता था। इसका नाम कुतुब है ही नहीं। तो इसको चलो छोड़ देते हैं। तब इसका नाम था कीली। भाई कहाँ जा रहा है? कीली देखने जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है? कीली देखने जा रहे हैं। कीली देखने जा रहे हैं। कीली ढीली हो गई, कीली पुरानी हो गई, तो कीली ढीली हो गई। कहाँ जा रहे हो? कीली ढीली देखने जा रहे हैं। ढीली कीली देखने जा रहे हैं। वो धीरे धीरे ढीली कीली, सिर्फ कीली हट गया और ढीली ढीली दिल्ली दिल्ली हो गया। तो इस प्रकार शहरों के नाम होते जाते हैं। तो अब आज जो है कर्तव्य पथ की उसका उद्घाटन है, और सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति का उद्घाटन है। तो हम 8 सितंबर ही उन्होंने क्यों चुना? क्योंकि आज साक्षरता दिवस है। हम अपनी शिक्षा के प्रति जागरूक हो जाएं, इसलिए आज के दिन को चुना गया है। अब इसके बाद मैं शुगर की चर्चा बाद में करूंगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेरे को बहुत तेज शुगर है, मुझे जल्दी से कुछ ऐसा बताइए, दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हो रही है, उसका मैं बाद में चर्चा करती हूँ। अभी मेरे पास 15 मिनट हैं, मैं उसमें आपको आर्य मान्यताएं हमारी क्या हैं। देखो, धीरे धीरे हमको अभ्यास करते रहना चाहिए कि हम किस मान्यता के लोग हैं। मेरे घर में कौन सी परंपराएं मनाई जाती हैं। तो हम हर बर्थडे पर, बच्चे के बर्थडे पर केक काटते हैं, और उसी तरह से हर दिन हमको अपनी मान्यताओं की भी जानकारी रखनी चाहिए। होली हर बार मनाते हैं, दिवाली हर बार मनाते हैं, तो हम आर्य मान्यताएं बार बार सुने क्या? हाँ, बार बार सुननी चाहिए। तो जो आर्य मान्यताएं हैं वो 1875 में हमारे सामने आई हैं। ये ऐसी बात नहीं है। आर्य मान्यताएं तो 1,96,करोड़ 8,55,122 साल पुरानी है। ये वेद की मान्यताएं हैं। महर्षि दयानंद ने तो हमको अभी दिखाई। ये कृष्ण की मान्यताएं हैं, ये महाभारत की मान्यताएं हैं, ये राजा विक्रमादित्य की मान्यताएं हैं। 2070 सन में 2070 साल पहले ये मान्यताएं मानी जाती थी। इसलिए हमको पूरी मान्यताओं को रिवाइज करते जाना है कि मान्यताएं हमारी हैं क्या, जो हमें मानसिक तसल्ली देंगी। आप देखते रहना, तसल्ली देंगी। देखो, पहली मान्यता क्या है? उस पहली मान्यता ये है कि सारे संसार में पश्य देवस्य काव्यम न जीर्यति न ममार। देख, जो तू दुनिया देख रहा है ना, देवस्य काव्यम, उसका तू संसार देख कितना सुंदर है। उसका तू सूरज निकलना देख कितना ही अच्छा है। यदि सूरज ना निकले तो कुछ भी ना हो। आगे सूरज के कारण ही तो सब कुछ जल जाता है, गंदा जल जाता है, अच्छा हवा ऊपर चली जाती है। सूरज ही तो हमारे सारे सब का पिता है। पिता मेरा कौन है? सूरज है। तो देख तो सही, वो कभी जीरती ना मार, मेरे सामने कभी बीमार नहीं पड़ता, मेरे सामने कभी मरता नहीं है कि सूरज मर गया अब नहीं दिखेगा कल से। पश्य देवस्य काव्यम न जीरती न ममार। उसकी जो रचना है वो पूर्ण है, वो तब तक नहीं मरती जब तक कि प्रलय नहीं आती है। तो उसकी जो रचना है बड़ी सुंदर है। उसकी रचना में 3 चीजें हैं। एक है ईश्वर। ईश्वर का क्या मतलब है? वर का अर्थ है श्रेष्ठ, ईश का अर्थ है नियंत्रण। जो हमसे नियंत्रण करने में श्रेष्ठ शक्ति है उसको ईश्वर कहते हैं। देखो, उसका नाम, उसका मीनिंग है, देख लो, ऐसे की ऐसी बात नहीं है। तो जो नियंत्रण करने में श्रेष्ठ शक्ति है उसको ईश्वर कहते हैं। और दूसरी है आत्मा, उसमें भी चेतनता है। आर्य समाज के दूसरे नियम में महर्षि दयानंद ने 21 गुण बताए हैं, जिसमें से 11 गुण आत्मा और परमात्मा में मिलते हैं। 11 मिलते हैं। फिर किसी दिन हम आर्य समाज के सेकंड नियम की व्याख्या अलग से पढ़ लेंगे। लेकिन 10 गुणों के कारण आज जो 10 गुण ईश्वर में ज्यादा हैं, इसलिए ईश्वर जो है पहले नंबर पर आ गया। और 11 गुण ईश्वर आत्मा में भी हैं, इसलिए दूसरे नंबर पर आ गया। और प्रकृति में 5 गुण हैं, और क्योंकि वो 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है, इसलिए तीसरे नंबर पर आ गया। तो ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति, ईश्वर ने हमको बनाया नहीं है, ईश्वर ने आत्मा को बनाया नहीं है, ध्यान रख लेना। और प्रकृति को भी नहीं बनाया। हाँ, प्रकृति के जो मूल कण है उनको नहीं बनाया,
सूरज जिन तत्वों से मिलकर बना है, जिन परमाणुओं से मिलकर बना है, उसको नहीं बनाया, लेकिन सूरज को ईश्वर ने बनाया है। तो जैसे अब नहीं बनाया तो हमसे बड़ा कैसे हो गया? आप जैसे देखिए कि मान लो मैं हूं और मैं भी ऐसे पढ़ाई कर रही हूँ, मेरी टीचर आएगी, वो मुझे कहेगी स्टैंड अप, आई हैव टू स्टैंड, मुझे खड़ा होना पड़ेगा। मेरी टीचर कह रही है, क्यों? टीचर ने तो मुझे बनाया नहीं, ना टीचर ने मुझे पैदा किया। अब टीचर मेरे से बड़ी कैसे हो गई? क्योंकि वो क्वालिटी में मेरे से बड़ी है, मेरे से गुणों में बड़ी है, और मैंने उसको टीचर बनाया है, वो पास होके आई है, इसलिए वो मेरे से बड़ी हो गई। ओपन योर बुक, और उसने तुरंत कहा ओपन योर बुक, और मैंने बुक ओपन कर ली, तो उसने बुक को भी नहीं बनाया। और बुक ओपन योर बुक, जब तक मैं बुक खोलूंगी नहीं, बुक खुलेगी नहीं, क्योंकि बुक मुझसे छोटी है, उसमें कोई जान ही नहीं है कि टीचर के आने पे खड़ी हो जाए। तो बुक मेरे से छोटी हो गई, और हम दोनों टीचर से छोटे हो गए। उसी प्रकार ईश्वर ने जो है दुनिया बनाई है, इसलिए वो हमसे बड़ा हो गया, और जिससे दुनिया बनी है इसलिए वो छोटा हो गया। और जो दुनिया में चालक है, वो चल रहा है, मजे कर रहा है, वो भगवान से भी छोटा हो गया। इसलिए कोई किसी का मेकर नहीं है, वो हमेशा से है। तो ईश्वर के देखिए आर्य समाज क्या मानता है, ईश्वर जीवात्मा प्रकृति है, ये दुनिया में चल रही है, इससे ज्ञान हमको हो गया। दूसरा, सृष्टि कभी आरंभ नहीं होती, अनादिकाल से। और कभी तो पहली बार बनी होगी, कभी तो प्रलय आया होगा, कभी नहीं, ना प्रलय आया और ना कभी पहले बनी है। इसका देखो 4 आश्रम, मैं आयुर्वेद पे आ रही हूँ, छोड़ो नहीं। 4 आश्रम आपको मालूम होना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर उसका देख वानप्रस्थ आश्रम, फिर आपको गृहस्थ आश्रम बीच में है, फिर आपको संन्यास आश्रम। आपको पता है कि ये सारे के सारे आश्रम हम आर्य समाज के लोग मानते हैं। और अच्छा, आजकल वानप्रस्थ में तो कोई नहीं जाता। मैं आपको उदाहरण देती हूँ, अपने ही घर का उदाहरण दे दूं क्या? जब पिताजी आर्य समाज संन्यास आश्रम में थे, तो जब तक वो ठीक थे तब तक संन्यास आश्रम में रहे। जैसे ही बीमार हुए, गिर गए, हमको तुरंत फोन आ गया, घर ले जाइए। 5 साल वो बेड पर रहे और हम उनकी सेवा करते रहे। जब सारा दुनिया सबकी वो सेवा कर रहे थे, तब लोग उनको पूछ रहे थे, और जैसे ही वो बीमार हो गए तो वापस घर आ गए। ऐसे माता जी की कहानी है। माता जी भी 4 साल पहले कहीं बीमार हुई, और आज तक वो घर में है, बेड पर है। तो ऐसे में वानप्रस्थी लोग जाना नहीं चाहते हैं, तो लेकिन नहीं जाओ, लेकिन वानप्रस्थ वाले कर्तव्य तो निभाओ, पढ़ाई तो कर लो, अपना ध्यान स्वाध्याय तो करो, योग आसन प्राणायाम तो करो, ओम की ध्वनि तो लगाओ। मैं आपको छोटी सी दिनचर्या जाते समय बता दूंगी कि हमारी दिनचर्या सबकी क्या होनी चाहिए, लिख लेना। सबको ये काम करना ही करना है, ये होमवर्क है, क्योंकि हमारे मान्यताओं को मानते हैं। इसका देखिए मान्यता ये है कि जो मुक्त आत्मा है वो ईश्वर के पास रहती है। मैंने छोड़ दिया, काफी सारा छोड़ दिया। और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक सृष्टि रहती है, और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक प्रलय रहती है। जैसे 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है, रिपीट है, आप सबको ही आता है। लेकिन जब मुक्त आत्मा है, 36,000 बार सृष्टि बनती है और 36,000 बार बिगड़ती है, यानी टोटल 72,000 बार मल्टीप्लाई 4 अरब 32 करोड़ इक्वल टू 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष मुक्त आत्मा ईश्वर के साथ रहती है। अब प्रश्न ये उठता है कि नंबर 1, मोक्ष में कौन जाता है? नंबर दूसरा, मोक्ष के बाद आके व्यक्ति क्या बनता है? ये मैं नहीं कह रही है, महर्षि गण ने ऋग्वेद के माध्यम से कहा है। उन्होंने कहा मोक्ष में कौन जाता है? 4 लोग तो मोक्ष में हर बार, हर सृष्टि के आरंभ में जाते ही जाते हैं। 4 लोगों को 4 ऋषि कहते हैं। जो 4 ऋषि वेदों का निर्माण करते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वो 4 ऋषि मोक्ष से पहले ही वेद लिखते हैं। यानी इतना ज्ञान उनको आ जाता है, वो पता चल जाता है कि 4 ऋषि अब सीधा मोक्ष में गए। मोक्ष में जाने से पहले इतना ज्ञान चाहिए कि तुम 4 वेदों का ज्ञान हमको दे पाओ, 20,589 मंत्र दे पाओ, तो वो पक्का है कि वो 4 ऋषि तो मोक्ष में जाएंगे। अब जब मोक्ष से लौट कर आते हैं तो क्या बनते हैं? क्या गधा बनते हैं? क्या घोड़ा बनते हैं? बिल्कुल नहीं। मोक्ष से आने के बाद वापस मनुष्य तो तुम बनोगे ही बनोगे, ये तो पक्की बात है। हाँ, बीच में किसी ने कह दिया कि सृष्टि तो केवल 5,002 साल पहले बनी है, 5,000 साल 5300 वर्षों के श्री कृष्ण से सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं, और आजकल उस मत का बड़ा बोलबाला है। और साथ में ये भी बोल देते हैं कि जो बना है वो हमेशा बनता रहता है। जैसे मैं क्या बनी हूँ, मैं अगर एक बार महिला बनी हूँ, तो मैं सारी उम्र अनंत काल तक महिला ही बनती रहूंगी। अब आप बताइए, ये कभी पॉसिबल है क्या? अनंत काल तक मैं महिला ही बनूंगी, तो फिर कर्म फल क्या होता है? आदमी आदमी बनेगा, गधा गधा बनेगा, घोड़ा घोड़ा बनेगा। और ये बाबा रे, तो कितना समझ नहीं आती, लोग कितने बावरे हो चुके हैं। फिर तो कर्म फिलॉसफी क्या है, फिर पाप पुण्य क्या है?
फिर तो ईश्वर की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो और मतलब समझ नहीं आता, वो कहते हैं ईश्वर सब जगह नहीं है, ईश्वर कुत्ते में भी नहीं है, ईश्वर जो पॉटी में भी नहीं है, ईश्वर इधर नहीं है, ईश्वर उधर नहीं है। कार्य सब जगह है तो सब जगह है। तो मैं इस विषय को नहीं बदलती हूँ, मैं तो केवल मात्र अपनी मान्यताओं पर आती हूँ कि कर्मानुसार फल मिलता रहता है। दूसरा, आत्मा कभी नहीं मरती, नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन्त्यापो ना शोषयति मारुता। आत्मा को कोई हवा नहीं जला सकती, हवा सुखा नहीं सकती, जल गला नहीं सकती और आग जला नहीं सकती। आत्मा तो नश्वर अनश्वर, शरीर तो छोड़ देती है लेकिन आत्मा अनश्वर है, वो हमेशा रहती है, ये आर्य समाज मानता है। तो कहने का मतलब है जाति प्रथा और छुआछूत, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, इस सब की चर्चा आपको सबको पता है कि आर्य समाज नहीं मानता है। और आर्य समाज यज्ञ इत्यादि को मानता है, और आर्य समाज ये भी मानता है कि केवल मात्र नाम जपने से कुछ नहीं होता है, जब तक कि तुम्हारे कर्म वैसे ना हो। यदि हम नाम नाम जपते रहें, मंत्र मंत्र बोलते रहें और सोचे 108 बार कर लिया, 1008 बार कर लिया, इससे कुछ नहीं होने वाला। उच्चारण से कुछ नहीं होता, मौन रहने पर ही ईश्वर की भक्ति होती है। मौन जाप ही सबसे ज्यादा उत्तम जाप होता है। मंत्र वो बोला सीखा जाता है जो नहीं आती है। जैसे संध्या जो है हम सब मिलकर करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को संध्या नहीं आती है। तो हर सत्संग के बाद संध्या के 5 मंत्र बोलो, ये तो समझ में आती है। संध्या के आगमर्षण मंत्र बोल लो, ये समझ में आती है। आज टाइम नहीं है तो संध्या के मनसा परिक्रमा के 6 मंत्र बोल दो, समझ में आती है। लेकिन एक ही मंत्र की बार बार रट्टे लगाते रहना, वो कोई शोभा नहीं देता। ये हमने मूर्ति पूजा ही हो गई। लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, हम गायत्री मंत्र की पूजा करना शुरू हो गए। कुछ फर्क नहीं है, कुछ अंतर नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर जो है वो सर्व सब जगह है, तो हमें उसकी पूजा सर्व जगह मानकर करनी चाहिए और यज्ञ इत्यादि अवश्य करनी चाहिए। यज्ञ और हवन में अंतर है, आपको सबको पता होना चाहिए। तो ये अवतारवाद को बिल्कुल नहीं मानता है, पशु बलि को नहीं मानता है। तो इस प्रकार हमारी जो मान्यताएं हैं वो बहुत सजग हैं, आडंबर से दूर हैं। हमें अपनी मान्यताओं को मानते हुए डरना नहीं चाहिए। अगर हमारे सामने अंधविश्वास, कम से कम हमारे ग्रुप में तो अंधविश्वास नहीं चलना चाहिए। हैप्पी गणेश चतुर्थी चल रहा है, हैप्पी गणेश चतुर्थी, बताओ तुम्हें पता भी है गणेश चतुर्थी, और फोटो भी वही डल रहे हैं। अरे हम मना थोड़ी रहे हैं, अरे हम कह रहे हैं। अरे तुम दो अपने ही ग्रुप में ये सब हैप्पी गणेश चतुर्थी करे जा रहे हो। तो समझ नहीं आती हमें, तो ये समझ नहीं आती कि तुम्हें अपने ग्रुप में तो नहीं लिखना चाहिए सब इसके बारे में। तो कहने का है कि हम अंधविश्वासों से ऊपर उठे और अपने आर्य समाजों में गणेश चतुर्थी पर नृत्य कर रहे हैं और इस तरह से छोटी छोटी मूर्तियां बना रहे हैं, लोगों को गिफ्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये सब कार्य नहीं करने चाहिए। हाँ, गणेश चतुर्थी की मुझे कम से कम एक बात अच्छी लगी, हालांकि ये ठीक नहीं है, लेकिन ये अच्छी लगी कि वो विसर्जन करेंगे। अब मूर्ति का विसर्जन नहीं करना चाहिए, हमें गुणों का विसर्जन करना चाहिए, लेकिन वो उठा के मूर्ति का विसर्जन करके आएंगे। विसर्जन का अर्थ है वो 10 दिन अलग अलग नियम बनाते हैं, लहसुन नहीं खाते हैं, प्याज नहीं खाते हैं, आज ये खाएंगे, आज वो करेंगे, आज वो करेंगे। इस बहाने कम से कम 10 गुण तो अपना रहे हैं अपने जीवन में। तो यही हम बात कह लेंगे। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि हमें हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम अंधविश्वासों में ना फंसे और आर्य समाज की मान्यताओं को मैंने आज रिपीट कराया है, इसको हम फॉलो करते रहें। अब है शुगर का घरेलू इलाज। शुगर जो है बहुत ज्यादा हाई हो रखी है उनकी शुगर, उसके लिए क्या करना है? शुगर के लिए, शुगर है क्या? बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल है। अगर वो बचपन से है तो बेचारा क्या करे, वो माँ बाप से ही उसको मिली है। टाइप 1 टाइप 2 दो तरह की शुगर होती है, एक होती है टाइप 1, एक होती है टाइप 2। जो टाइप 2 शुगर है वो लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ स्टाइल है, वो जल्दी ठीक हो जाती है। टाइप 1 भी ठीक हो जाती है, लेकिन टाइप 1 2 के साथ साथ जो, क्योंकि ये बीमारी आधुनिक बीमारी है, तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? हमको इसके लिए एलोपैथी दवाई का सेवन अवश्य करना चाहिए। अगर हमारी 150 से ज्यादा शुगर है, अगर 150 के आसपास है तो चिंता की आवश्यकता नहीं है, तो उसके साथ प्राणायाम, योगा और घरेलू उपचार किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी 300 शुगर ही पार कर रही है तो उसके लिए आप जैलरा या जो भी आपको दवाई बताई गई है उसका सेवन अवश्य करिए। लेकिन जो जो बातें मैं आपको कह रही हूँ उसका भी पालन आप अवश्य करिए। चिड़चिड़ापन हो जाता है, आंखों में धुंधलापन हो जाता है, स्किन में घाव होता है तो ठीक नहीं होता है, शुगर के कारण ऐसा होता है, और मोटे हो जाते हैं, तो हमें मूलाधार चक्र हमारा बिगड़ जाता है और सहस्रार चक्र जो स्वादिष्टान चक्र है वो बिगड़ जाता है। मूलाधार चक्र कैसे बिगड़ता है, स्वादिष्टान चक्र कैसे बिगड़ता है? स्वादिष्टान चक्र बिगड़ जाता है, बार बार यूरिन आता रहता है, बार बार यूरिन आता है, जिसके कारण जो यूरिन ब्लैडर है जहां पर हमारा स्वादिष्टान चक्र है वो खराब हो जाता है। मणिपुर चक्र खराब हो जाता है शुगर से। मणिपुर चक्र क्या करता है? पेट के अंदर नाभि के पास ही होता है, वहां पेनक्रियाज होती है, वो पेनक्रियाज ही फंक्शन जो है खराब कर देती है, इससे शुगर हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है? नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते,
नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते, सदाबहार के पत्ते, तीनों पत्ते ग्राइंड कर लो। नीम के पत्ते जो है, नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते और सदाबहार के पत्ते जब हम ग्राइंड करते हैं ना, उसके फूल भी मिला लो सदाबहार के, तो वो इतना कड़वा नहीं रहता। मैं तो रोज ही पी लेती हूँ, रोज ही खा लेती हूँ, चाहे मुझे शुगर बिल्कुल नहीं। आप मेरी चेक कराओ तो आपको 80-90 से ज्यादा नहीं मिलेगी, इतनी होनी चाहिए, इससे लोगे तो मरोगे। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जो नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते, 5-5 पत्ते उठाए, रगड़े, पेस्ट बनाया, उसे 1 गिलास पानी डाला, आधा नींबू निचोड़ा, पी गए। आपने नींबू के पत्ते, तुलसी के पत्ते जरा से उबाले, पानी उबाला, पी गए। अगर आप इनको अपने साथ रखते हो तो देखोगे आपकी शुगर जो है बहुत फायदा, आपको बहुत पेनक्रियाज आपका एक्टिव हो जाएगा, जिसके कारण उसका फंक्शन ठीक हो जाएगा। उसका देखिए दालचीनी का पाउडर, कोई कोई दालचीनी तो आजकल सबके घर में है। एक चुटकी दाल, 1 गिलास पानी में चुटकी दालचीनी डाली और पी गई। वो चय अपचय जो हमारी पाचन क्रिया है, दालचीनी उसको ठीक करती है, इतनी ताकत देती है कि उसमें दाल भी है, उसमें चीनी भी है। देखो दाल दाल के बिना कहते हैं ना ताकत नहीं आती। तो भिंडी का सूप पीना है, भिंडी का सूप पीते ही आप देखोगे शुगर सीधी आपकी 30-35 नीचे आ गई। अब भिंडी, अरे बाबा रे, इतनी लिस्सी लिस्सी हो जाती है, कौन पिएगा भिंडी का सूप। आप उसमें अगर आधा नींबू निचोड़ देंगे ना उबलते हुए, तो आप देखेंगे उसके अंदर जो है वो जो लचीलापन है वो खत्म हो गया है। इसलिए कभी कभी भिंडी बनाते हुए, जब हम भिंडी बनाते हैं तो उसके अंदर 2 बूंद नींबू की डाल देते हैं, तो भिंडू की लिस खत्म हो जाती है, खड़ी भिंडी बनती है। चावल के अंदर भी यदि आप 2 बूंद नींबू के डाल देते हैं तो चावल आपस में चिपकते नहीं है, तो मांड वाले चावल भी खिले खिले रह जाते हैं। तो बिंदु जो है वो सिट्रिक एसिड को खत्म कर देता है, कुछ जो सिट्रिक एसिड है खट्टा है। तो ये जो भिंडी का सूप पीने से आप देखोगे आपको जो शुगर की कमजोरी है, आपके जो आंखों का धुंधलापन है और आपके बालों का झड़ना है, शुगर की जो कमियां हैं उनको ठीक कर देती है। रोज 2-4 भिंडी उबाली और पी गए। हरी तोरी का पानी, हरी तोरी का उबला हुआ पानी आपके शुगर के लिए रामबाण है। और कीवी, आधे कीवी खा जाओ आप, ये अपने भोजन में आपको लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा शुगर होती है गेहूं में। अरे सारी दुनिया की तुम दवाई खाते हो लेकिन तुम रोटी बंद नहीं करते हो, और जब से गेहूं आया है तब से शुगर की बीमारी भी आई है और जोड़ों के दर्द की बीमारी भी आई है। उसमें अत्यधिक मीठा है। तो आप एक तो घर की चक्की का आटा पीसो, आजकल छोटी छोटी मशीनें मिलती हैं। मैं जिनको शुगर है, जिनको नहीं भी है तो भी मैं आपको कहूंगी, क्योंकि ये आशीर्वाद आटा, ये जो बाजार के आटे मिलते हैं ना उसके अंदर प्रिजर्वेटिव होता है, वो हमारी अंतड़ियों को खराब कर देता है, वो हमें कब्जी करता है। 80% लोगों को कब्ज है। तो कहने का तात्पर्य कि घर की चक्की लाओ, उसमें रोज ताजा आटा पीसो, ताजे से मिक्सी में हम इनालसा लाते हैं, चटनी बनाते हैं, वो उसमें सूप बनाते हैं तो उसमें ग्राइंड कर लेते हैं। ऐसे आटा चक्की सब लोग अपने घर में रखो, बड़ा सुंदर आटा पीसता है। और ताजा आटा पीसा, 2 दिन आटा पीसा, 2 दिन का, अगले दिन फिर पीस लिया। और जिनको शुगर है वो आटे को हल्का सा भून लो, हल्का सा भून के भुना हुआ आटा खाओगे तो उसकी शुगर मर जाती है और उससे भूख भी ज्यादा लगती, ठीक लगती है, और उसकी शुगर भी ठीक हो जाती है। दूध में काले चने रात को भिगो दो, जैसे 1 कप दूध है उसमें 15-20 काले चने भिगो दो, सुबह उस दूध को उबालो और काले चने भी उबल जाएंगे। वो काले चने वाला दूध अगर आप पीते हो तो आपको पूरी एनर्जी मिलेगी, आपके पेनक्रियास का फंक्शन भी ठीक हो जाएगा और शुगर भी ठीक हो जाएगी। आंवला का रस सोचो बड़ा काम का है, लेकिन उसमें चुटकी हल्दी डालनी पड़ेगी, वो तब आपकी शुगर को ठीक करेगी, वरना शुगर ठीक नहीं कर सकती। तो शुगर को वैसे गला ठीक करेगी। और अगर आप चाहते हो कि आपकी शुगर ठीक हो तो उसमें चुटकी हल्दी डाल दो। तो इस प्रकार इतनी सारी बातें हैं जिसको हमें कहते रहना चाहिए। तो एक छोटी सी कविता में कहना चाहूंगी कि हम वेद नहीं पढ़ते तो क्या हो जाता है, हम क्या नहीं करते तो क्या हो जाता है। जैसे उसका उपाय बताते हैं कि ये जीवन जले, मकान जले तो बीमा ले सकते हैं, जीवन जले तो अस्पताल जा सकते हैं, सपने जले तो क्या किया जाए, सपने जले तो क्या किया जाए, आंख बरसे तो, आसमान बरसे तो छाता ले जा सकते हैं। आंख बरसे तो क्या किया जाए, आंखों के आंसू को कैसे रोकें। कहते ना सपने जले तो क्या किया जाए, आसमान बरसे तो छाता ले सकते हैं, आंख बरसे तो क्या किया जाए, शेर दहाड़े तो भाग सकते हैं, अहंकार दहाड़े तो क्या किया जाए। अब जिसका अहंकार ही दहाड़ता रहता है तो क्या करें, उसका क्या इलाज है। कांटा चुभे तो निकाल सकते हैं, कोई बात चुभ जाए तो क्या किया जाए, दर्द हो तो दवा या गोली ले सकते हैं, किसी के बुरे वचन सता जाएं तो क्या किया जाए। जानते हो ये सब क्यों होता है, क्यों किसी की दुर्वचन हमको लगते हैं,
क्यों आंख से आंसू आते हैं? जानते हो ये सब वेदना क्यों होती है? जिसने वेद नहीं पढ़ा है, जिसे आर्य मान्यताओं को नहीं अपनाया है, वो ऐसे दुख के आंसू रोता है। वह वर्तमान में जो जो मान्यताओं को मानता है, वो वर्तमान में जीता है, नेकियां कमाता है, अशिक्षा, अंधविश्वास, अज्ञान और आलस्य को भगाता है। आओ हमारे मान्यताओं को अपनाएं और अपने जीवन को सुखी बनाएं, और अपने जीवन को सुखी बनाएं। मैंने कविता थोड़ी सी कम बोली है, क्योंकि इस समय मैंने देखा 1-3 होने को है, तो अपना समय का उत्करण जो मैं कभी नहीं करती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सबको। हाँ जी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब बता एक मिनट मैं ले लूं। डॉक्टर साहब, दिनचर्या। वो जो आपने नीम का बोला है, नीम रगड़ के उसको पानी को उबालना है या ऐसे पी जाना है? बात सुनो, अगर आप ऐसे पत्ते लेते हो, मैं तो 5 पत्ते उठा के खा जाती हूँ। 5-6 पत्ते उठाए, पेड़ घूमते घूमते, और रोज वॉक जरूर करनी है, रोज ओम की ध्वनि जरूर निकालिए, क्योंकि समय अब ज्यादा हो गया था तो मैंने आपको दिनचर्या नहीं बताई है। कहते ना, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी के बुनियाद। एक घड़ी 24 मिनट की होती है और आधी 12 मिनट की होती है। वो आधी के बुनियाद, उसकी भी आधी 6 मिनट। यदि तुम अभी, मैं आज ओम की ध्वनि लगवाने वाली थी, लेकिन क्योंकि मैं समय का अतिक्रमण कभी नहीं करती, अगली बार ओम की ध्वनि से ही शुरू करेंगे। जो प्रतिदिन सुबह शाम ओम की ध्वनि लगाता है, इतनी देर में, और आपने मूलाधार चक्र को नीचे से पकड़ना है, थोड़ा सा मूलाधार का चक्र को ऊपर ले आना है, और स्वादिष्टान चक्र को सिकोड़ना है, मणिपुर चक्र से पेट से आवाज निकालनी है, और यहाँ अनाहत चक्र पे होते हुए, और फिर विशुद्धि चक्र पे होते हुए सहस्रार चक्र पर ओम जाके टिकाना है। तो बस ये चक्र पता है क्या है? सारे नस नाड़ियों के बंधन है। नस नाड़ियों के बंधनों को चक्र कहते हैं। यहाँ पर गुच्छे के गुच्छे खड़े हैं चक्रों पर, ऐसे वहां पर हिलाते ही वो कंपन हो जाता है। और इसलिए हमें आर्य मान्यताओं को मानना चाहिए। मैंने अभी प्रैक्टिकल तो कराया नहीं ना मान्यताओं का, क्योंकि मैंने देखा लोग छोड़ते जा रहे हैं, तो मैं अपने शुगर वाले विषय पर आ गई, और वैसे भी समय हो चुका है। तो किसी दिन प्रैक्टिकल करेंगे कि आर्य मान्यताएं, 2-3 प्राणायाम बताऊंगी, 2-3 मुद्राएं बताऊंगी, कि हम प्रैक्टिकल भी करेंगे तो हम उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त अवश्य करेंगे, और मानसिक तनाव से भी हटेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार बुला लो अदृश्य, अगली बार बुला लो इनको। ठीक है, बुलाएंगे माता जी। सुषमा जी तो जितना ज्ञान देखे हम अर्जित कर सके उतना ही कम है। बहुत अच्छा लगा सुषमा जी, बहुत बढ़िया। इनके लिए तो आधा घंटा बहुत कम होता है। आधा घंटा तो हमें जानकारी में ही, मतलब कि हमारा वो बनाने में ही निकल जाता है कि हम अपना एक बेस बनाए, उसी में आधा घंटा चला जाता है। कम से कम 1 घंटा आपके लिए होना चाहिए। इसलिए मैं लोग मोटापा तो बताना, मोटापा कम करने के लिए अगली बार आएंगे तो बताएंगे। जानकारी तो बहुत अगली बार 1 घंटा। ठीक है, रखेंगे माता जी, 1 घंटा रखेंगे। इनके पास इतना ज्ञान का भरा हुआ भंडार है, जितना ये बांटते जाए खत्म नहीं होता। बहुत ही सब विषयों पे इनकी पकड़ अच्छी है। एक एक विषय को लेके, चाहे वेदों का हो, चाहे अध्याय का हो, चाहे 8 चक्रों के बारे में बता रही थी, वो भी देखो कितनी बड़ी जानकारी है। चाहे हम अष्टांग योग के बारे में सुने इनसे, हर एक बार चीज में इनको नॉलेज है, ज्ञान है, इतना ज्ञान का भंडार है। और हमारे सबसे बड़ा इनकी तारीफ है, ये हमारे में बांटती हैं। जितना ज्ञान इनको होता है कि मैं सबको अपना अपना ज्ञान दे दूं, और उसको हम अपने अनुसरण में भी लाएं। ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होगा इनको सुनाने का, और हमारा सुनने का भी तभी लाभ होएगा। आज आर्य मान्यताओं को हम मानेंगे तो हम अंधविश्वासों से बचे रहेंगे। आर्य मान्यताएं हमारे सृष्टि के प्रारंभ से है, ना कि ये अभी हुई है। जैसे सूर्य का प्रकाश ईश्वर ने हमें शुरू से ही दे दिया, बाद में नहीं दिया। ईश्वर का जो ज्ञान है वो शुरू से लेके आखिर तक एक ही रहता है। आर्य मान्यताओं को हम सभी माने, आर्यों के अनुसार, वेदों के अनुसार अपना जीवन बनाए। सुषमा दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना स्वाध्याय करती हैं आप, हर एक चीज की आपको जानकारी। आपका जितना आभार हम कर सके, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम की तरफ से, पूरे जितने भी श्रोता हैं सभी की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बच्चों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने अभी नया घर लिया, बड़ा घर लिया। बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आपको भी बहुत 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 धन्यवाद आपका। अब